प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में बोलने वाला हूँ वो है पार्ट 1। उन 5 बातों के लिए मैं बोलने वाला हूँ। उसमें से पहली बात है कि एक पासवान का, एक प्रभु के अगुवे का महत्व क्या होता है हमारे जीवन में। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप प्रेरितों के 30वें अध्याय उसके 14वें वचन से लेकर 20वें वचन तक पढ़ें। यहाँ पे पतरस जो भी लोग वहाँ मौजूद थे उस भवन में, उनसे कहता है, तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो, यानी कि पतरस, जानते भी हो, सामर्थ दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा करते हो। अब हे भाइयों, मैं जानता हूँ कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया है, और वैसे ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरी किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। जब इन वचनों को हम पढ़ते हैं तो इसमें जैसे पतरस ने एक लीडर होने के नाते उन्हें बताया कि उन्होंने क्या गलती की है, कि उन्होंने यीशु मसीह को एक पापी मनुष्य के बदले, एक हत्यारे के बदले क्रूस पे चढ़ाने की मांग करी, और ये मांग करी कि उस हत्यारे को वो छोड़ दिया जाए। जिस व्यक्ति की यहाँ बात हो रही है वो एक ऐसा मनुष्य था जो दंगे फसाद करता था, जो फालतू में लोगों से लड़ाई करता था। एक दास, प्रभु के दास का काम ये होता है कि वह हमें अपनी गलतियां गिनाए जो हमने प्रभु के विरुद्ध की है। वह हमें ये गिनाए कि जो वरदान उसने हमें दिए या जो चमत्कार, जो आशीष उसने हमें दी, उसे हम देखें। क्योंकि यहाँ पे इसने 16वें वचन में ये कहा है कि तुमने उन चीज़ों का विश्वास नहीं किया जो तुम्हारे सामने थी। तुमने ये चीज़ सारी अपनी आंखों से देखी कि मैं कैसा था पहले और मैं कैसा बन गया, लेकिन तुमने उस चीज़ों का विश्वास नहीं किया। और 17वें अध्याय में बताया कि एक दास की क्वालिटी, उसने कहा, हे भाइयों, मैं जानता हूं कि तुमने जो किया वो अननोइंगली किया, ज्ञानता में किया, लेकिन अब मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम मन फिराओ और प्रभु की ओर हो लो। ये जो सिचुएशन है ये ना केवल इन लोगों के लिए परंतु हमारे लिए भी है। कई बार जब हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम बिजनेस करें या चर्च में जाएं या मीटिंग करें, अपनी पर्सनल मीटिंग या अपनी बिजनेस मीटिंग, या फिर प्रभु के लिए उसकी कलीसिया में जुड़ें या फिर उसका प्रचार करें, तो हम अपने आप को, अपनी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं प्रभु से। ये भी एक तरीके का पाप है प्रभु के विरुद्ध। और अगर हम 18वें वचन में देखें तो वह उन्हें उनकी गलतियां गिनाता है कि तुमने ये गलती करी थी, क्योंकि परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं से कहा था। अगर मूसा के बारे में देखें तो मूसा ने वो जो सांप लटकाया था, प्रभु ने उसे कहा था कि वो सांप लटका उस क्रूस पे या फिर उस डंडी पे, वो उस क्रूस को दिखाता था जिसमें मसीह को कुर्बानी दे दी थी अपनी जान की। तो ये उसी तरीके का वर्णन था, उसके बारे में संकेत था, लेकिन उन लोगों ने इसे अपनी गलती नहीं मानते हुए उन्हें क्रूस पे चढ़ा दिया यीशु मसीह। अगर हम 19 अध्याय में देखें तो एक प्रभु का दास इस बात को जानता है कि जैसा कि पुराने नियम में प्रभु ने हमें कहा है कि अगर तेरा भाई तेरे विरुद्ध कुछ भी काम करे तो उसे 7 का 70 गुना माफ, मतलब ऑलमोस्ट जितना हो सके जब तक तू माफ कर सके माफ करता रहे। और वो ही एक दास की क्वालिटी है। इसमें उसने कहा, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से
विश्रांति के दिन आए हैं। तो इससे हम ये देखते हैं कि एक दास का काम अपनी गलती गिना के नहीं होता कि हाँ भाई तूने गलती करी, तू पश्चाताप कर, अब तू पापी है, परंतु प्रभु के पास भी वापस से लाने में वो मदद करता है। ना केवल आपकी गलतियां गिनाएगा आपका दास, परंतु आपकी मदद करेगा कि जिस चीज़ से आप पापी ठहरे उस चीज़ को आपकी ज़िंदगी से वो दूर करने में मदद करेगा, और वह प्रभु के करीब आपको ले जाने में मदद करेगा, ना सिर्फ वचन के द्वारा परंतु आपके जीवन के लाइफस्टाइल के द्वारा। लेकिन जिस चीज़ की कमी है आज हम देखते हैं वो है समर्पण। एक दास के प्रति, प्रभु के दास के प्रति या प्रभु के प्रति हमारे में वो समर्पण नहीं है। हम कर देते हैं, फिर ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है प्रभु तो माफ़ कर देता है, लेकिन प्रभु का एक पूरा प्रोसेस है। अगर हम दाऊद के बारे में देखें, उसने माफ़ी, जब उसने व्यभिचार किया अपनी सेनापति की पत्नी के साथ, तो उसको जब आके प्रभु के दास ने बोला कि तूने ये गलती करी है, तो उससे पहले उसने एक दृष्टांत से बात करी कि ऐसा ऐसा हो तो उसका क्या दंड। उसने बोला इसको मार देना चाहिए, तो उसने बोला वो तू ही है। तो वो गिर गया, उसको अपने घुटनों पे गिर गया और उसने विनती करी परमेश्वर से कि हे परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर। यही तो प्रभु चाहता है हम मनुष्य जाति से, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन में से देखें वो हमसे नफरत नहीं करता, क्योंकि उसने अपने इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया। वो इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर हमें माफ़ करने को तैयार है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि जिस चीज़ के लिए हम माफ़ी मांग रहे हैं वो हमारे जीवन से हट जाए। जैसे अगर एक फल को एक पेड़ से काटा जाता है तो वो चूर नहीं सकता, तो उसी प्रकार से वो जो पाप, वो जो गलती और किसी प्रकार की बुरी आदतें हमारे जीवन में हैं वो उसी प्रकार से हमसे अलग हो जाए। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ उन दासों के लिए जो उसने हमारे बीच में रखे हैं। और मैं ये अपने पर्सनल अनुभव से ये कहना चाहता हूँ कि एक प्रभु का दास के बिना आप परमेश्वर के उतनी करीबी में नहीं जा सकते। जैसे एक याजक को पहले अपॉइंट किया हुआ था प्रभु ने, उन याजकों की जगह आज इन पास्टर्स ने, इन प्रचारकों ने रिप्लेस करी है, जो हमें और करीबी में प्रभु के जाने में मदद करते हैं। उस टाइम तो हम बलिदान देते थे, होम बलि चढ़ा के या फिर मेल बलि चढ़ा के, लेकिन आज हम अपने समय का बलिदान देके प्रभु को खुश कर सकते हैं। अपने जीवन के वरदानों का इस्तेमाल करके प्रभु को खुश कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ के लिए हमें उत्साहित या हमारे जीवन में उस वरदान को देखने के लिए हमें प्रभु के दास की आवश्यकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।